सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है उसमें मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा एक डिस्क्लेमर होने वाला है जो आपको याद रखना है। जब भी आप के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हो तो उससे पहले आपको एग्जैक्टली करना क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे अब आ गए होंगे टेंशन में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। सिलेबस के साथ साथ एंजाइटी भी हो रही होगी कि एग्जाम में हमारा क्या होगा, अगर नंबर कम आए तो घर पे पिटाई हो जाएगी। तो वो पिटाई से बचाने के लिए आपको आज मैम आपके लिए एक सेशन लेकर के आई हैं। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको पूरा वॉच आउट करो। आपको पता चल जाएगा कि जब भी आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तो उससे एक दिन पहले या आपके जो एग्जाम गैप्स होते हैं उसमें एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है। और अगर मेरे कुछ बहुत ऐसे प्यारे से सेल्स हैं जो शायद मैम का सेशन सबसे पहली बार अटेंड कर रहे होंगे, उनके लिए एक प्यारी सी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज बैक, लाइव है भाई। 9th के बाद 10th में जाओगे, कोचिंग करनी है। 10th के बाद IIT जेई की या फिर नीट की प्रिपरेशन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को करनी होगी। तो यहाँ पे वेदांतु आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, अश्योर्ड। वो भी जाओगे टेस्ट देने, अच्छे मार्क्स आएंगे तो जरूर से जरूर अश्योर्ड 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। टेस्ट की डेट्स बता दूं तो 2nd और 3rd तो आपकी निकल चुकी है, आपके हाथ से 2 मौके निकल चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ 2 मौके बचे हुए हैं। 9th एंड 10th दिसंबर को ये टेस्ट आपका इन ऑफलाइन सेंटर्स में होने वाला है। और अगर आपको एक चीज और बता दूं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है बहुत ही सिंपल तरीके से है। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, उस लिंक को क्लिक करो और खुद को रजिस्टर कर लो, सिंपल। और भाई कोई भी पैसे की पेमेंट नहीं करनी। मींस स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी उसका जो फॉर्म आपको फिल करना है उसके लिए भी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, कोई पैसे का पेमेंट नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन कैसा है? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा आपको वेदांतु डाउट ऐप का। ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल्स, ये सब भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। एंड 5 डेज का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जाने का, मतलब इसरो जाने का मौका मिल सकता है आपको अगर आपके मार्क्स और अगर आप ये टेस्ट देने गए। एंड वन मोर थिंग आई लेट मी टेल यू, जो बच्चा ऑफलाइन सेंटर्स में पर्टिकुलरली जाकर के टेस्ट देता है वहां उसको 100% जो स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ में उसको 10% स्कॉलरशिप और एडिशनल मिलेगी। ये आपकी जो 10% स्कॉलरशिप होगी वो एडिशनल होगी, जो 100% आपको मिल रही होगी उसके साथ 10% एडिशनल मिलेगी। एंड वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर मैं टेस्ट सेंटर्स की बात करूं तो ये सारे आपके टेस्ट सेंटर्स हैं, जहां अगर किसी को नहीं पता है तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये सारे आपके टेस्ट सेंटर्स हैं जो कि आपके नियर बाय लोकेशन में हो, आप वहां जाकर के जरूर टेस्ट दे करके आइए। अपनी पेरेंट्स की आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, खुद की हेल्प कर सकते हो, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके आओ। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। भाई खुद के ऊपर भरोसा रखो एंड यू नो मोर देन यू थिंक। आपको लगता है ना कि आप नहीं कर सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू मच मोर देन दैट। आप जितने अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हो उससे डबल अच्छे लेकर के आ रहे हो। बस खुद पे भरोसा रखना है और मैम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन एंड गिविंग यू द टिप डे बिफोर योर एग्जाम। अपने एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले एग्जैक्टली आपको करना क्या है। उस दिन पे हमें क्या करना होता है? मेनली रिवीजन करना होता है। वी आर फोकसिंग ऑन आवर रिवीजन। तो भाई रिवीजन एग्जैक्टली आपको करना कैसे होगा वो बता देती हूँ। समराइज एंड लेक्चर्स, जो भी लेक्चर्स में आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि ये टॉपिक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आई एम डैम श्योर आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों में से आप लोगों ने पेंसिल से उस इंस्ट्रक्शन को लिख लिया होगा कहीं ना कहीं। तो बस उस इंस्ट्रक्शन को एक बार वापस से रिकॉल करना है कि ये टॉपिक कितने मार्क्स का आ सकता है या आने वाला है। और अगर आपको रिवीजन करना है तो आप
आपको क्या करना पड़ेगा, समरीज गो थ्रू करनी पड़ेंगी। तो या तो आप एनसीईआरटी की बुक के बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप वन शॉट चेकआउट कर सकते हो वेदांतु क्लास 9 चैनल पे। आपके हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स बोल लूँ, केमिस्ट्री बोल लूँ, मैथ्स बोल लूँ, साइंस, बायोलॉजी बोल लूँ, एसएसटी बोल लूँ, इंग्लिश बोल लूँ, सब चैप्टर्स के आपके वन शॉट अवेलेबल है आपके पास। वन शॉट ओनली जस्ट फॉर 20 मिनट्स। इससे क्या होगा, 20-20 मिनट में अगर आपके 11 चैप्टर्स भी हैं, सपोज करो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला करके, तब भी आपका 1-1.5 घंटे के अंदर वो सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। एक बार रिवाइज हो गए, फिर क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डायग्राम्स को चेकआउट करना है। उसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे या 4 घंटे और देने पड़ेंगे। ऊपर का 1.5 घंटा, 2 घंटा, नीचे का 4 घंटा। मैक्स टू मैक्स अगर आप 6 घंटा भी पढ़ोगे, 6 आवर्स भी पढ़ोगे अगर आप अपने एग्जाम के एक दिन पहले भी, तब भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, स्मार्टली स्टडी करना होता है। हार्ड वर्किंग स्टडी से मार्क्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं उतने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं। भगवान ने भेजा तो भेजा है तुम लोगों को, लेकिन भेजने में भेजा नहीं भेजा है। क्यों? क्योंकि उस भेजे का तुम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तब मैम उसको यूज करना जो आपको बता रही हैं, तो आप यही यूज करना। आप सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम है, उसके एग्जाम के एक दिन पहले क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो उस चैप्टर को वाया वन शॉट वीडियोस, जो 20 मिनट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो, जो आपने कहीं ना कहीं सॉल्व करके उनके आंसर्स भी लिखे होंगे। नहीं भी लिखे फिर भी आप अगर आराम से 6 घंटे पढ़ोगे उस दिन भी, तब भी आपका पूरा सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज अप हो जाएंगे। एंड डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इन द सेंस थोड़ा बहुत टहल लो, जाकर के पार्क में थोड़ा बहुत खेल लो, ज्यादा देर के लिए नहीं, 10-15 मिनट के लिए ही। अपना पेट है आपके पास, कोई पेट के साथ बात कर लो। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जरूरी है। देखो, माइंड में प्रेशर कुकर बना करके पढ़ाई नहीं करनी होती है, ठीक है बच्चों लोग। प्रेशर कुकर बना करके पढ़ाई करने की नीड नहीं है। पढ़ाई करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, ठीक है। और कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट दीज थिंग्स। उसके बाद अवॉइड टचिंग एनी न्यू टॉपिक। देखो, एग्जाम से एक दिन पहले कोई भी नया टॉपिक प्लीज मत उठाना भाई। गलती से भी किसी भी नए टॉपिक को हाथ मत लगाना, बहुत परेशान हो जाओगे। देखो, नए टॉपिक का कंसेप्ट नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे। अगर आपने उस टॉपिक को छुआ है तो आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी, उसके क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माइंड को थोड़ा बहुत उस टॉपिक को समझने में टाइम लगता है भाई। हमको भी तो एक पर्टिकुलर चीजों को समझने में टाइम लगता है। ब्रेन हमारा इतना तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए समझने के लिए हमको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि अवॉइड करना किसी भी नए टॉपिक को, और नेक्स्ट डे रेडी होने के लिए अच्छा खाना खाना, और प्लीज अपनी प्रॉपर स्लीप लेना। एंड मेक श्योर जरूर करना कि अगर आपका मॉर्निंग में 11 बजे भी पेपर है, कितने बजे, 11 o'clock पे भी पेपर है, तो कम से कम 6 बजे उठ करके सब क्या कर रहे हो, रिवाइज अप कर रहे हो। मॉर्निंग का रिवीजन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप जो मॉर्निंग में रिवाइज करके जाओगे वो आपको पूरा दिन याद रहने वाला है। तो एग्जाम वाले दिन पे मॉर्निंग में उठ करके अपनी हर एक चीज रिवाइज जरूर कर लेना, ये भूल करके मत जाना। यही एक सक्सेस का मंत्र है। आप लोग रिविजन को अवॉइड करके जाते हो तो ये होता है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, आपको याद नहीं रहता है कि वो एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या था। तो मेक श्योर यही करना कि एक दिन पहले कोई नया टॉपिक मत उठाना, अपने फ्रेंड से ज्यादा कुछ डिस्कस मत करना। माइट भी उसने ज्यादा पढ़ा हो आपसे, इससे आप क्या हो जाओगे, डर जाओगे और ज्यादा, मतलब धक धक हो जाएगी कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, और जितना आता है वो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अगर रखना है तो प्लीज मेक श्योर करना ये सारी चीजों को फॉलो आउट कर रहे हो। एग्जाम वाले दिन पे मॉर्निंग में रिवाइज करके मस्ट 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 जाना। मैम कभी भी भाई मॉर्निंग में अपना रिविजन छोड़ करके नहीं जाती, चाहे मुझे उसके लिए 6 बजे उठना पड़े, लेकिन मैं उठ करके रिवीजन जरूर करके जाती थी। तो मेक श्योर करना कि रिवीजन तुम लोग जरूर करके जा रहे हो। एंड एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहली चीज, फ्रेंड्स से जरा चिट चैट से दूर रहना। फ्रेंड से जो चिट चैट होती है ना, उससे दूर रहना, और कोई भी न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस मत करना। कोई भी न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन मत करना, अपने फ्रेंड से चिट चैट मत करना। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बस उनको ऑल द बेस्ट बोल देना, इट्स गुड टू गो, बस, और कुछ नहीं बोलने का। देखो, चीजें डिस्कस करोगे एग्जाम वाले दिन पे तो माइट भी उसने कोई ऐसी चीज पढ़ी हो जो आपने नहीं पढ़ी हो, और घबरा जाओगे। घबराने की वजह से, एंशियसनेस वजह से जो आता होगा आप लोगों को, आप वो भी नहीं करके आ पाओगे। तो अगर अपनी कॉन्फिडेंस को, टेस्ट डे इमरजेंसी, जो मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन, अगर अपनी ये एंजाइटी को, अटैक को
कम करना है तो प्लीज अपने किसी भी फ्रेंड से उस टाइम पे बात मत करना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि मतलब माइट भी आपने ज्यादा पढ़ा हो उसने नहीं पढ़ा हो, तो आप जब उसको बताओगे चीज तो वो भी डर जाएगा आपका। तो प्लीज ऐसा किसी के साथ भी मत करना, अपने साथ भी ये चीज ध्यान रखना। कोई भी नए टॉपिक को मत छूना, मत पढ़ना, एंड जब भी थोड़ा सा डर लगा करे जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स, आराम से। देखो दिमाग, मुझे पता है कंटिन्यूअसली देखो 3 into 2 हम कर रहे हैं, 3 2 जा 6, लेकिन हमें याद आ रहा है 3 2 जा 10, 3 2 जा 10। अब वो माउथ पे हमारे रटा हुआ है आंसर, तो हमको हमेशा 3 into 2 10 ही लगेगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आप उतने टाइम के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दोगे ना और बाकी सारे क्वेश्चंस पे आ जाओगे जो आपको आते हैं, तो धीरे धीरे करके माइंड आपका सेटल डाउन हो जाएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस तरीके से अपनी गलती कर रहे हो और फिर आप उसको ठीक करके आ सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड आपको जो समझ में आए क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहा है, समझो, पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, कीवर्ड्स पे फोकस करो कि क्या पूछ रहा है, उनसे रिलेटेड आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बस उतना लिख करके आओ। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप वाइज मार्किंग में आपको थोड़े बहुत मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। एंड मैथ्स और फिजिक्स के लिए तो आपके पास एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र होता है वो, अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है लेकिन आपके पूरे स्टेप सही है, तो मैम आपके आंसर का 1 नंबर या आधा नंबर काट देंगी, लेकिन आपको बाकी पूरा नंबर वो प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट डेयर टू गिव अप। एग्जैक्टली, आप लोग बहुत पास में हो अपनी विक्ट्री के, अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने से। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारी मिस्टेक्स मत करना उस टाइम पे, प्लीज अवॉइड करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। जो भी प्रॉब्लम हो मैम से जरूर डिस्कस करना। एंड ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपके ऐसे सारे अमेजिंग सेशन मेरे साथ मिस आउट ना हो जाएं। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो आउट करना है तो आप मुझे खुशबू-भाटिया पे फॉलो कर सकते हो पर्सनली, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। ये आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर का अपना अपना शॉर्ट्स का चैनल है, जिसमें मेरा शॉर्ट्स का चैनल है वेदांतु 9th and 10th बायोलॉजी, जिसमें मैंने ऐसे ही अमेजिंग सेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और आपके एकेडमिक चीज़ों को 60 सेकेंड्स में समराइज अप किया है। तो भाई इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।